अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलिए जी वीडियो को करते हैं आगाज़। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करके मैं अंदर आ गई हाँ ते मेरा गेट नंबर है A/Y। जिन्ना भी डर आन दिया है ना, तुसी यकीन कर नहीं सकते क्योंकि मैं तुहानू दस नहीं सकती कि मैनू समझ तो बाहर है सच्ची। लत्तां मेरियां कंब रही ने कि मैं ना बस गेट तक पहुँच जावां, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। इत्थे मैं खड़ी हाँ क्विकर A/Y पे पहुँच गई, अपनी मंजिल ते पहुँच गई। मेरी चीज़ां ने बच्चों नाल फुल राबता भी थोड़ा थोड़ा फोन करन दी। मेरा अपना दिल उदास हो भी गया वे सच्ची। हाए मैं हुण थोड़ा बोली ना मैं रो पैना वे, सच्ची कहन दी हाँ। तो इतनी बड़ी लंबी लाइन है, मैं कि मैं 2-2.5 घंटे पहले आ गई हाँ। मैं सारा करवा के ना तो आप वेटिंग रूम में बैठ गई हूँ। मैंने कहा इत्थे बंदा बेहतर है वेट कर ले बजाय के बाहर फिरदा रहे। तो तकरीबन 25-30 मिनट बैठे हैं, फिर उन्होंने आवाज़ दी थी कि आ जाओ बकरियों मैं मेरे से आ जाओ बकरियों मैं। तो मैं उस बकरी में मैं वाली थी कि जिसको ये ना मैं अब भूल गई हुई थी कि कैसे मैं करनी है। बस ये था कि पहुँच जाओ अंदर ना, बोर्डिंग हो गई है तो यहाँ पे अब हम अंदर जा रहे जहाज़ के। जगह पहले ढूंढनी है, सारी सीट नंबर देख रही थी मैं फटाफट अपनी सीट ना खिड़की वाली साइड पे बैठ गई। मैंने कहा वाह जी वाह, वाह जी वाह, खिड़की पे आई ये नंबर। में खिड़की मियाँ का फ़ोन है, कहाँ बैठी है? मैंने कहा मैं बैठ गई खिड़की वाली साइड पे, मिल गई मुझे। कहते ऐसे नहीं पता चलना कि किसी ने आ गया तो उसकी खिड़की पर। वही बात हुई, दो बेटियाँ बच्चियाँ आ गई। पर मुझे ये बड़ी मज़ेदार है बात लगी। मेरे दिमाग में था कोई ना भाई साहब ना आके बैठ जाए। आपको पता इतना लंबा सफ़र है तो बड़ी घबराहट होनी थी। शुक्र है दो भी ऐसे छोटी छोटी आके बैठ गई हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चलो जी मेरा तो हो गया काम, जो मैं चाहती थी वो हो गया। जहाज़ के आप अंदर बैठते ना फिर दिल करता है बस ना हूँ रेड़ पवे, क्योंकि रेड़ते भी आधा घंटा ले जाना है। पहले तो वो आहिस्ता 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 ऐसे घुमाई करता है। उसको देख मुझे अभी स्पीड पकड़ेगा। काफ़ी देर तो ये चलती हैं तो, लेकिन थोड़ी देर जहाज़ के अंदर बैठे थे, एक फैमिली थी जो लेट आई थी जिसकी वजह से ना 10 मिनट एक्स्ट्रा हमें वेट करना पड़ा ना। लेकिन चलें कोई नहीं, अब इसने स्पीड पकड़ी है, दौड़ा दौड़ाई शुरू हो गई है। सबसे पहले मैंने टीवी का वो लगाया बटन, ऊपर आया कुरान, तो मैंने कहा चलो इसकी तिलावत सुनती। इतना मज़ा आया ना, इतना सुकून मिला। मैंने तिलावत सुनी, फिर वो स्नैक्स टाइप ऐसे कुछ दे गए जो मैंने खाए नहीं थी। साथ जो लड़कियां थी ना, मैंने उनको पूछा आप कितनी एज की हैं? वो जर्मनी में ही रहती हैं लेकिन वो कहीं जा रही थी ना, दोनों सहेलियाँ थी। ए कोला वे जड़ा मैं ठा के रोड़िया, मेरे को तो चीज़ें इंज रोड़ दियां ने ना। शुक्र है वो दोनों वाशरूम में गई हुई थी, वो उठ के गई हैं। पता नहीं इसको क्या हुआ, मेरे सारे कपड़ों के ऊपर गिर गया। मेरे बैग के पीछे जिप खुली थी वहाँ गिर गया। फिर इनका जो कंबल था उसी के साथ मैंने साफ़ सुफ किया। घबराहट में ना मेरे से वैसे बड़े नुकसान होते हैं। फिर नया कंबल मैंने मंगवाया, इतनी ठंड थी, इतना तेज़ एसी था। तो अब आ गया खाना जो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाना। ये पता नहीं क्यों मेरे में होता है कि मैं ना, मुझे ऐसे लगता है, पता नहीं आपको फील होता है, आप लोग तो खाते, सारी बात है। मैं खाना नहीं खा सकती जहाज़ को, मुझे ऐसा लगता है मैं अस्पताल हूँ, हॉस्पिटल में बैठी और मुझे कोई खाना देगा और मुझे वैसी वाली ना स्मेल आने लग जाती है। पुलाव था, चिकन पुलाव, लेकिन मैंने एक चम्मच ली, इतना मज़े का था। लेकिन मैंने बिल्कुल ना को पुडिंग खाई है ना सैलड खाया है। मैंने ऐसे ही दिखा के टक के वापस भेज दिया। मैंने फिर बाद में ना कॉफ़ी ली जो मैंने बगैर चीनी के एक घूंट लिया। इन्नी मज़ा आया ना, मतलब जिस्म की थकावट उतर गई। उसके बाद मैं समझा हूँ मैं की लावां, तिलावत सुन लईए, हूँ मैं टीवी तो लाना ही लाना। सारे ला के बैठे ने कहणगे इन्हों लगता टीवी लाना नहीं आता। फिर मुझे इसलिए टीवी लगाना पड़ा देखो ये भी तो होता है ना, कभी कभार किसी को दिखाने के लिए कुछ करना पड़ता है। मैं उनमें से देख रही थी कि वो भी टीवी चल रहा है, वो भी चल रहा है, चलो मैं भी चला लेती हूँ। फिर मैंने इंडिया फिल्म देखी जो किसी काम की नहीं थी, किसी काम की फिल्म नहीं थी, क्या नाम था उसका पता नहीं क्या था। बारह फजूल मैंने टाइम वेस्ट किया सबसे पहले। फिर मैंने उसको बंद किया, फिर कंबल लिया, फिर मैं सो गई। सोई नहीं, आंखें बंद करती रही। नींद तो मुझे सफ़र पे आती नहीं, लगता मैं ही जहाज़ चला के जाना। वे मैं ना चलाया, अखा बंद कर रही हूँ, जहाज़ ने इधर उधर वज जाना। मेरी तो ड्यूटी होती है ना, गाड़ी में बैठी हूँ या कहीं जहाज़ में बैठी हूँ तो मेरी आंखें खुली रहनी चाहिए ताकि मुझे पता चले कि मैं सही जा रही हूँ। मैं तो फुल एवं हवा च ड्राइवर बनया होना अभी बस आ गई, बाहर निकली ना, इन्नी गर्म हवा, तंबाका मुँह ते वजया। मैं क्या लो जी पहुंच गए हैं। तो जैसे ही बस पे बैठे उसने आला आके मेरे इधर फेंक दिया। क्या हमारा स्टे था, मुझे ये भूल दोहा। अच्छा जैसे मैं बाहर निकली ना दोहा में, तो मेरी जो बोर्डिंग था ना उसके ऊपर लिखा ही नहीं था, गेट नंबर लिखा ही नहीं था। मैं इतनी घबरा गई, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि हाय हाय इतने तो गेट नंबर लिखे नहीं, कैसे ढूंढूंगी। इतना रश था और इनका एयरपोर्ट इतना प्यारा, इतना बड़ा था। स्टे था मेरा 2 घंटे का, लेकिन पहुँचते पहुँचते मेरा टाइम हो गया। मैंने कख नहीं वेख्या, कख विज़िट नहीं किया। बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी शॉप्स वगैरह, ब्रांडेड चीज़ें, बैग वगैरह निकल रहे थे। हाय मेरा दिल कर रहा था मैं देखूँ, लेकिन मेरा ऐसी
पहले मैं गेट पे पहुँचने आया ना होए मैं इधर उधर गवाच जावा। फिर मैंने किसी पाकिस्तानी भाई साहब से पूछा कि भाई मैनू लाहौर लै जाओ मैंने लाहौर जाना है। उसने मुझे कहा बाजी तुसी नक ते लगे तो सीधे तुरे जाना है कि मोर कत मोर कतना नहीं कतना, सीधे तुरी जाना है, तुहानू गेट नंबर मिल जाएगा। चलो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके। तो मेरी मेरी मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं वाशरूम में नहीं जाती, मुझे ना थोड़ा सा फोबिया जहाज़ के जो वाशरूम है उसको मुझे लगता है दरवाज़ा ही नहीं खुलने, भी मेरे दिमाग में बिठा लिया है। और यहाँ पे जब मैं अब दोहा में आई हूँ ना, तो मैं इधर पूछते 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 अंदर चले गई, अंदर बैठी हाय मैंने तो वाशरूम में जाना था। फिर मैं बैठी रही, मैंने कहा नहीं, जर्मनी से बैठी, फिर मैंने वापस लाहौर में आके मैं कहा नहीं अब बस। तो यहाँ पे हम बैठ गए हैं। नॉर्मल ये गलत बात है, ऐसे वाशरूम में घुस जाना चाहिए, ये गलत बात है, लेकिन मेरे साथ कोई हो ना तो फिर तो मैं जाती, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने कौन सा पिया खाया, कुछ खाया पिया नहीं, मैं मुंह बंद करके गई हूँ। तो मैं घर आके नाश्ता किया, घर नहीं रस्ते में भाइयों ने करवा दिया था। चलो जी यहाँ से भी रोशनी में हमारा जहाज जो हिलने लग गया। शुक्र कि यहाँ पे जो तुम बह जाते हो ना स्टे तो बाद, फिर इन्ना दिल हैप्पी होंगे कि हूँ तुम डायरैक्ट अपने घर जाना है। क्योंकि जर्नी से जब आप बैठते ना फिर यही दिल होंगे हजे राह उतरना है, हजे लभना भी, हजे नवा जहाज बदलना, हजे वो टाइम लगना है। जैसे आप यहाँ पे बैठते ऐसे लगता है अभी खाते पिलाते वो रेड़ियाँ लेके आ जाते बैग नहीं खाने वाली, तो वो चलते चलाते रौनक मेले में ना आप पहुँच जाते। बेशक 3 साढ़े 3 घंटे का भी ये भी सफ़र है कि थोड़ा नहीं था, लेकिन बड़ा थोड़ा लगता है ना, क्योंकि दिमाग बैठ जहाँ आप दिमाग को फिक्स कर लेते ना वही वाली चीज़ आ जाती। तो मैंने फिक्स कर लिया था कि बस हूँ उसी इतने बहना में उसी उत्थे जाके उतर जाना है। यहाँ पे मेरी जो साथ है बैठी थी वो बड़ी मज़ेदार थी लेडीज़, अम्मी वर्गी सी वो। मैं किसी और बंदे के साथ बैठी थी, वो किसी और बंदे के साथ बैठी थी, लेकिन पीछे एक और बंदा था जिसने कहा था कि ये जो मर्द चरा आता है ये दोनों सीट आपस में कर लें, उन दोनों को इकट्ठी बिठा दें, ये अच्छी बात है ना। तो मैं कहा हाय कि चंगे दुनिया के बंदे होंगे ने, वो भी बड़ी हैप्पी हुई ना। फिर मैं उनके साथ बैठ गई, तो छोटी छोटी वो बातें करती रही। वो अपनी बेटी के पास से आई थी न्यूजीलैंड से, और फिर यहाँ पे वो पाकिस्तान जा रही थी वापस, तो उनसे पूछती पचाती रही। बड़ा प्यारा उनके साथ मेरा सफ़र गुजरा। उनका खाना मैंने लेना नहीं था, मैंने खाना ही नहीं था, मुझे कहते ले लो जूस ले लो। उन्होंने जूस भी लिया, कॉफ़ी ली, उन्होंने सारा कुछ खाया ना। वो उनको शुगर थी, उनको था कि मेरे रस्ते में जाना है तो मैं ना खाना खा के जाऊँ। फिर मैंने कहा आप मेरा भी ले लें, उनके बेटे ने आना था काफ़ी दूर से उनको लेने, तो मैंने कहा चलो रस्ते में वो खा लेगा। तो खैर मैंने मैंगो जूस लिया जो बड़ा ही मीठा तरीन मीठा होता है ना वैसे वाला था, लेकिन मैंने कि गूंद लगाए रख दे। खाना मैंने वापस कर दिया, बल्कि इनको कुछ दे दिया कि चले रस्ते में होते ना कि चलो तो खा लेंगे। तो अब जैसे लाहौर का नज़र आया नज़ारा, घर नज़र आए, ग्रीनरी नज़र आई, दिल को सुकून मिल गया। सच्ची बात है ऐसी चीज़ें दिखने में, ये जो मैं ये वाला नज़ारा है ना ये मैं बड़ा मिस करती हूँ। जब जहाज़ उतरते हैं ना अपनी ज़मीन पे, ये जब आप वापस जाते हैं फिर बड़ा आप ये वाला फ़ील करते हैं, उतरने के फ़ील का मज़ा लेते हैं कि हाय है जैसे। तो यहाँ पे जैसे घर नज़र आए, मैंने कहा चलो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ आपके साथ, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो चले जी काफ़ी देर ऊपर घूमता रहा। मैंने कहा हाय भा सानू थले ला दे, बड़ा डर आता है। लेकिन जैसे उसने लगा उतारा ना, इतना सर जाके आगे लगे बंदूक के, बड़ा ही उसने तेज़ स्पीड से नीचे उतारा है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए अल्लाह अल्लाह करके खैर खैरियत से। तो बाहर सब जैसे ही हम पहुँचे ऐसी फ़लाइटां 6 फ़लाइटां इकट्ठियाँ आ गई, जिन्होंने वो खूब रश पाया। तुहानू पता है फिर साढ़े पाकिस्तानी तरतूब है कोई नहीं, उन्होंने ये नहीं किया कि हम लेडीज़ की अलग लाइन लगाएं, जो मर्द ज़रात अलग है, कोई नहीं तौर तरीका। वो क्या करते थे, बोर्ड पकड़े हुए थे, अपने अपने वाकफ़ अपने अपने बाहर से पैसे लेते हैं बंद जो उनके लेने आए होते हैं, उनके नाम पता बोलते जाते हैं और उनको दरवाजे बीच बीच में खोल के अंदर लेके जाते रहे। मुझे इतना दुख हो रहा था, मैंने कहा हाय ए तो इतने ड्रामाबाजी होनी जो मर्जी कर लो। खैर मेरा अल्लाह अल्लाह करके बाहर निकली, तो मुझे एक बंदे वही जो इनके हेल्पर होते हैं वो पैसे पुसे लेने के लिए, क्योंकि बैग मुझे समझ नहीं आ रही थी, इतने ज़्यादा बैग आ रहे थे, सब इकट्ठे ही आ रहे थे। तो वो कहते बाजी मैं कर देता हूँ। मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे कोई नहीं है, पाकिस्तान 200 रुपया था मेरे पास ना, उसको मैंने 200 रुपया दिया। वो कहते हाय हाय बाजी 200 तक ही आंदा जे मैंने कहा भाई मेरे पास यही है। तो मैंने उसको फिर बाहर से आके उन्हें पैसे पूसे दिए और अपना बैग उससे रखवाया अपनी वैगन पे। बड़े ही मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे बैग 2 चुंगे से बैग वो भी 1.5 घंटा लगा था, क्योंकि बैग आ ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पे इन्होंने मेरा बैग चेक किया, बाहर निकली, बाहर मेरी आंखों में इतना अंधेरा क्योंकि सामने इतनी रोशनी पड़ रही थी, किसी का फेस ही नहीं नज़र आ रहा था कि कौन से हमारे कहाँ पे हैं। तो इधर इतने हाथ हिल रहे थे, तो मैंने कहा है पता नहीं है भी पता नहीं हो, लेकिन वो सामने खड़े थे मेरे भाई। मैंने शुक्र किया वो भी हाथ हिला, देखे ना साइड पे कितने हाथ हिलते हैं, समझ नहीं आती बंदा किधर जावे, क्योंकि नज़र तो कुछ आ नहीं रहा होता कि कितने आसे। चलो जी यहाँ पे मेरे भाई नज़र आ गए मुझे, तो मैं अब घर चलती हूँ, तो फिर कल वापस आऊँगी। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।